नेपाल में तबाही के बाद बिहार अलर्ट, क्या बिहार में भी बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा? नमस्कार दोस्तों, बीके सोच के हिंदी विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज हम किसी मोटिवेशनल कहानी या जीवन के किसी विचार की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राकृतिक आपदा की जिसकी तस्वीरें देखकर पूरा देश चिंतित है। पड़ोसी देश नेपाल के कई इलाकों में भीषण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ का असर बिहार पर भी पड़ सकता है? क्या बिहार के लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है? और अगर आप बिहार में रहते हैं, खासकर नदी या निचले इलाकों के आसपास, तो आपको अभी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ज़रूरी बात, इस वीडियो का उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि सही जानकारी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, 26 अगस्त 2026 को नेपाल के कुछ इलाकों में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। नेपाल के हिमालय क्षेत्र में तेज पानी के बहाव और बाढ़ की स्थिति ने कई इलाकों को प्रभावित किया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने भी स्थिति पर नजर रखना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की गई और संभावित रूप से प्रभावित सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन तथा एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया। यानी यह केवल सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, स्थिति को सरकार भी गंभीरता से देख रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार का हर इलाका बाढ़ में डूबने वाला है। ऐसा दावा करना गलत होगा। असल चिंता उन नदियों और इलाकों को लेकर है जिनका संबंध नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों से है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है गंडक नदी। नेपाल से आने वाली पानी का असर गंडक नदी के जल स्तर और प्रवाह पर पड़ सकता है। इसी वजह से बिहार सरकार ने गंडक से जुड़े इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ाई है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों में प्रशासन को विशेष रूप से सतर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह भी दी गई है। अब सवाल आता है, क्या बिहार में अभी से बाढ़ आ गई है? इसका जवाब है, हर जगह नहीं। लेकिन बिहार की स्थिति पहले से ही पूरी तरह सामान्य नहीं है। बिहार के आधिकारिक फ्लड फोरकास्ट के 26 अगस्त के आंकड़ों में कई स्थानों पर नदियों का जल स्तर चेतावनी या खतरे से स्तर से ऊपर दर्ज किया गया। उदाहरण के लिए गंडक नदी के डुमरिया घाट में जल स्तर खतरे के स्तर से ऊपर था। कोसी नदी के बीरपुर और कुर्सेला में भी जल स्तर खतरे के स्तर से ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा गंगा, बूढ़ी गंडक और कुछ अन्य नदियों के कई मॉनिटरिंग स्टेशन पर भी जल स्तर वार्निंग या डेंजर लेवल से ऊपर था। इसलिए हमें इस स्थिति को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन साथ ही घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय पर चेतावनी और सही तैयारी। दोस्तों, अगर आप नदी के किनारे या किसी निचले इलाके में रहते हैं, तो अभी से कुछ छोटी छोटी सावधानियां रखना समझदारी होगी। सबसे पहली बात, प्रशासन की चेतावनी को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपके गांव या इलाके में प्रशासन सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह देता है, तो इसे मजाक में मत लीजिए। दूसरी बात, अपने घर में जरूरी सामान तैयार रखें। पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ, मोबाइल फ़ोन और चार्जर, टॉर्च, जरूरी दस्तावेज, कुछ सूखा भोजन और बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए जरूरी सामान पहले से तैयार रखना बेहतर है।
तीसरी बात, बाढ़ के पानी में जाने या बहते पानी को पार करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कई बार सड़क पर सिर्फ थोड़ा पानी दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे तेज बहाव या गड्ढा हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। चौथी बात, सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर विश्वास मत कीजिए। आजकल कोई भी व्यक्ति पुराना वीडियो उठाकर उसके साथ लिख सकता है, नेपाल का पानी बिहार में आ गया, या आज रात पूरा बिहार डूब जाएगा। ऐसी पोस्ट देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधिकारिक प्रशासन, जिला प्रशासन, मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन से मिलने वाली जानकारी पर भरोसा करें। अब एक और महत्वपूर्ण सलाह, क्या नेपाल की बाढ़ पानी बिहार में तुरंत उसी रूप में आ जाएगा? ऐसा कहना सही नहीं होगा। नेपाल और बिहार की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। पानी का प्रभाव नदी, वर्षा, जल प्रवाह, बैराज और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए किसी एक वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर यह भविष्यवाणी करना कि इतने घंटे में बिहार डूब जाएगा, बिल्कुल जिम्मेदाराना बात नहीं है। हमें केवल इतना समझना चाहिए कि नेपाल में गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और गंडक से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दोस्तों, प्राकृतिक आपदा हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तैयारी को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। बाढ़ कब आएगी, कितना पानी आएगा, किस दिशा में जाएगा, इन सब चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन समय पर चेतावनी सुनना, परिवार को सुरक्षित रखना, जरूरी सामान तैयार रखना, अफवाहों से बचना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना, यह हमारे हाथ में है। इसलिए डरिए मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनिए, सतर्क रहिए। और अंत में बिहार के उन सभी लोगों से एक अपील, अगर आप गंडक, कोसी, बागमती, गंगा या किसी दूसरी नदी के आसपास रहते हैं, तो आने वाले समय में अपने स्थानीय प्रशासन की जानकारी पर नजर बनाए रखिए। अगर आपके क्षेत्र में पानी बढ़ रहा है या प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी होती है, तो सुरक्षित स्थान पर जाने में देर मत कीजिए, क्योंकि बाढ़ के समय सबसे बड़ी गलती अक्सर पानी नहीं करता, इंसान की लापरवाही करती है। और याद रखिए, जान है तो जहान है। एक घर, एक खेत, एक दुकान या कोई भी सामान इंसान की जिंदगी से बड़ा नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ने पर सामान छोड़कर और पहले अपनी और अपने परिवार की जान बचाइए। दोस्तों, आज की यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो बिहार के नदी और निचले इलाकों में रहते हैं। हो सकता है आपकी भेजी हुई एक सही जानकारी किसी परिवार को समय रहते समाधान कर दें। मैं हूं आपका अपना और आप देख रहे हैं बीके सोच, जहां हमारा उद्देश्य सिर्फ विचार देना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात समझाना भी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अफवाहों से बचिए। धन्यवाद।